हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करेंगे मैथ का पूरा प्रैक्टिस सेट जो करके यूपीपी का है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उसका मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज करेंगे। हमारी क्या अप्रोच रहेगी, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए और बाद में करना चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले छूना चाहिए, किस क्वेश्चन को बाद में। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम छोटी सी बात आपसे ये कहेंगे कि आपको जिस भी चैप्टर्स में बहुत अच्छी कमांड है, जैसे मान लो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अच्छे से आता है, या आपको पार्टनरशिप का अच्छे से आता है, या आपको बोट एंड स्ट्रीम्स का अच्छे से आता है, ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको काफ़ी अच्छे से आती है, आप उस क्वेश्चन को ज़रूर तुरंत तुरंत देखें। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से हमने सवाल देखा, ऐसे दिख गया, और मुझे पता है कि ये वर्क एंड टाइम का हमारे पास क्वेश्चन आता है और ये मैं हमेशा कर लेता हूँ, तो मैंने इसको पहले फटाक से सॉल्व कर लिया। स्किप करना सबसे पहले ऑप्शन रखो। सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप स्किप करो, फिर नहीं आ रहा फिर स्किप करो, फिर नहीं आ रहा फिर स्किप करो। ये मत प्रेशर दिमाग में लाना है कि लगातार मैं 4 से 5 या 7 8 सवाल में स्किप ही करता चला आया हूँ या आई हूँ। ठीक है, अगर मैंने 5 से 6 सवाल 7 सवाल स्किप कर दिए तो प्रेशर बन गया कि यार मुझे तो कोई भी सवाल नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, आप स्किप करके पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो क्वेश्चंस आपको कम से कम 30 सेकंड या 35 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, 30 से 35 सेकंड। अमन अगर आप 40 सेकंड में भी ले सकते हैं तब भी आप सॉल्व करें, पर हाँ इससे ज़्यादा मत लें। ठीक है, और उसके बाद स्किप करने के बाद फिर आप देखें क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए, वापस रिपीट करिए और फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसमें आपका चांस बन सकता है कि शायद ये क्वेश्चन आ जाएगा, मुझसे आ जाएगा, अगर मैं लगाऊंगा आ जाएगा। ठीक है, तो वो अगर 40 सेकंड से ऊपर और 1 मिनट से नीचे अगर सॉल्व हो रहे हैं तो उनको सॉल्व करो। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपसे नहीं हो रहे हैं या चांसेस है परंतु लॉन्ग बहुत हैं, लंबे बहुत हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा देखो, वो 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको जो भी टाइम देना है, 23 या 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ये 23 या 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मिनट के हिसाब से उतने ही मिनट देना है, यानी 25 क्वेश्चन, ये मान के चलो 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको मैथ में नहीं देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं और उसमें भी आपका 30 मिनट या 50 मिनट ज़्यादा चला जाए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। फिर बाकी के क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, हिंदी भी करेंगे, जीके भी करेंगे, तो आपको उसमें भी टाइम चाहिए। तो टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और उसका लगातार करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आज एक प्रैक्टिस सेट करते हैं इसको। 76 नंबर सवाल आप पढ़िएगा, मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। ठीक है ना, यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है गौरव ने 7 विषयों के औसत प्राप्त अंक जो हैं वो 75 है। अगर 7 विषय की बात करें तो औसत अंक कितना है, 75। तो 7 विषय का टोटल अंक कितना हो जाएगा, मैं टोटल करूँ तो 75 × 7, 7×5 = 5, हाथ से लगा 3। ठीक है, 7×7 = 49, 525 टोटल अंक प्राप्त हुए उसको 7 विषय में। फिर कह रहा गणित को छोड़ दिया जाए, मैथ को छोड़ दें, तो विषय कितने हो गए 6, और उसका औसत कितना बन गया आप 72, यही बन गया ना। ठीक, तो 72 × 6, 6 विषय का टोटल कितना होगा, यहाँ पर हम टोटल ले लेते हैं, यहाँ पर हम टोटल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 6×2 = 12, 6×7 = 42 और 1 43। ठीक, ये इतना हो गया। इसमें से इसको घटा लो, किसमें, 525 में से 432, इसको घटा के देख लो कितना आया। ये आया 3 और ये आया 9, 93। तो 93 नंबर उसके मैथ में आए होंगे। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, आई थिंक सो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं।
77 नंबर कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। 30 छात्रों का औसत आयु कितना है? 12 ईयर है। यानी कि अगर हम टोटल की बात करें टोटल तो 30 इंटू 12, 12 तेईस 36, 360 हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर रेड रख लूँ, ज़्यादा सही है, दोनों में फोकस करेगा। ब्लैक पर भी दिखेगा और रेड पर तो वाइट पर तो दिखेगा ही। ठीक है, यदि इनमें प्रथम 10 और अंतिम 5 यानी कुल मिला के 15 विद्यार्थियों की बात करें, उनका औसत आयु कितना है? 14 है। तो टोटल उनका भी निकाल लेते हैं। तो 15 इंटू 14 इंटू 15 तो 7 21 210 हो जाएगा। ठीक, कह रहा शेष छात्रों का औसत आयु कितना है? तो 360 टोटल है, 210 15 छात्रों का है, हटा दो तो 150 हो जाएगा। अच्छा, छात्र हमारे पास 30 थे, 15 हो गए तो बचे कितने? 15। तो 150 का 15 से क्या करो? भाग कर दो, यही तो होगा औसत। कितना आएगा? 10 औसत आ जाएगा। हमारा आंसर 10 है। क्लियर? 10 वर्ष यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्लियर हुआ? 30 के लिए 12, 12 3 36, 360 टोटल। 15 के लिए 14, 15 इंटू 14 210, घटा दिए 150, बाकी बचे 15 विद्यार्थियों के लिए। तो बाकी बचे 15 विद्यार्थियों के लिए एवरेज कितना होगा? औसत तो यही होगा ना। क्लियर? चलिए अगला करते हैं। 78 नंबर ना, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि? अच्छा, परिधि में अगर वृद्धि की जाए कितना? 50% की। एक काम करें, वैसे कितना होगा आप समझ सकते हैं कि 2πr फार्मूला क्या होता है परिधि का? 2πr, ये सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? 2πr। यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियतांक, 2 की वैल्यू 2 रहेगी, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होगी? 22/7। और आर ही है जो वेरी कर सकता है, यानी कि आर में ही वृद्धि करेंगे तभी तो पूरा पूरा सरकमफेरेंस वृद्धि करेगा। क्लियर? तो आर की वैल्यू अगर हमने पहले मान ली 100 है, अब वृद्धि करने पर कितनी हो गई? 150 हो गई। तो पहले अगर अब पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 इंटू 150 इंटू पाई पहले 100 था, उसके लिए निकाल दो। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा। 15 का 15 से मल्टीपल करो, कितना आ जाएगा? 225। हमसे कह रहा है कितना % वृद्धि हो, कितनी वृद्धि होगी? एक 225% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। अगर ये कहता कितने % अधिक होगी तो भाई 100% क्या करते? इसमें घटा देते। ठीक, 100 क्या करते? इसमें घटा देते, माइनस कर देते, तब 125% की वृद्धि हो जाएगी पहले से। या इसको और अच्छे से तरीके से देख लें। आर की वैल्यू हमने रख ली 14, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? ऐसे रख लिया हमने अपनी मर्जी से, 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 14। 7 दूनी 14 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूना 44, 44 दूना 88। ठीक है, अब ये कह रहा है 50% की वृद्धि। 50% की वृद्धि, 88 का 50% कितना होगा? आधा, 44। वृद्धि का मतलब है कि 88 में से आप 44 ऐड कर दो, 8 4 12, 8 4 12 1 13, 132। ठीक, 132। अच्छा, तो 132 बराबर 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। 22 से इसको 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 2 से इसको काट दिया 6, 2 से इसको काट दिया 3 और 7 21। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 21। आपने ये देखा कि इसमें ही वृद्धि हुई है, देखो
7 14 का आधा कितना होता है 7, और 7 जोड़ दो तो 14 7 21। यानी कि जो हम कर रहे थे ना वही चीज़ सेम है। ठीक, कि अगर हम सरकमफेरेंस में वृद्धि करते हैं तो रेडियस में वृद्धि अपने आप हो जाती है। वही बताने के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया। ठीक, चलो 79 नंबर करते हैं जरा। ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। अच्छा, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर लेता है। यदि वो मिल के काम करे तो अरे भाई कितना सरल सवाल है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। 12 दूनी 24, 24 एक नम 24, मिल के काम करे यानी पर डे 3 यूनिट काम करेंगे। कितना काम करना है 24 काम करना है। हर दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 3 8 24, 8 दिन में काम खत्म कर। बी सही है हमारा। क्लियर, थोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ ना इधर वाले को। जी, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेना जरा। दो संख्याएं हैं 3 और 4 का अनुपात है, इन संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा, जब भी देखो, चलो दो संख्या हमने ए और बी, इनका रेशियो कितना है 3:4। ए को हमने 3x मान लिया और बी को हमने 4x मान लिया। पहले बेसिक तरीका देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, लासा मतलब एलसीएम, मासा मतलब एचसीएफ। यहाँ रख देता हूँ मैं। उन संख्याओं का गुणनफल यानी कि 3x इंटू 4x बराबर, अच्छा लासा मासा का गुणनफल तो हमको दे रखा है कितना 108 और 00, 4 3 12। अच्छा 3 से काटें इसको, 3 से काटते, 3 से का 9, 3 18। ठीक, 4 से काट दें, 4 9 है 36, 900। तो एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स और ये एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 900 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब जब 30 हो जाएगी तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। क्लियर, ये 3 त्रिका 9 यानी 90 और 3 चौक 12 यानी 120, और दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमसे कह रहा है इनका योग कितना होगा। तो 90 में से 120 ऐड करेंगे तो 210 हो जाएगा, और 210 ही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम क्या 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। यस ऑफ कोर्स, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक होता है कि सवाल लगाओ, फार्मूला लगाओ, सब कुछ लगाओ। एक कभी कभी होता है कि दिमाग भी लगा लो। क्या, हमसे कह रहा है कि दो संख्याएं ये हैं, इनका अनुपात में है और इन संख्याओं का योग कह रहा है। जो भी योग होगा 4 3 7, जो भी योग होगा 7 के मल्टीपल में होगा। 7 का मल्टीपल 180 तो नहीं होता, 7 का मल्टीपल 240 भी नहीं होता, 7 का मल्टीपल 225 भी नहीं होता, 7 3 21। ठीक है, इस तरीके से भी हम सवाल लगा सकते थे, पर यह हमेशा काम नहीं आएगा। ओके, ये आपका तभी काम आएगा जब आपके बाकी सारे ऑप्शन हट जाए, तभी। तो यहाँ हो सकता था तो मैंने आपको बताया। चलो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। किसी संख्या को इतने से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। बहुत आसान है, 17 से 19 को भाग दे दो, 17 1 17, 2, शेषफल कितना आएगा 2। कहाँ है ऑप्शन नंबर। ठीक, अगला करा जाए, नहीं ये ठीक है। 86 था ना, 81 तो 87 कहाँ से आ गया, 82 यहाँ से, 82 83 84 85। ठीक, समझिए यहाँ से। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बढ़िया सा। 82 कि 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो पूर्णतया 12 15 18 से विभाजित हो जाए। ठीक, कोई ऐसी संख्या देखो भाई, 12 15 18 पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो, अरे सॉरी, विभाजित हो जाए यानी कि 12 15 18, इनमें एल्शियम लेना है,
जब एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा, 12×5 = 60, 18×5 = 90, 15×6 = 90, 12 120 नहीं, 12 होता है 4 और 3 का, 15 होता है 5 और 3 का, 18 होता है 6 और 3 का। तो 3 तो सभी में आ रहा है, 4 5 6, 6×5 = 30, 60, यानी कि 180। एलसीएम कितना आया, 180 आया। ठीक है। अब 180 5 अंक का तो है नहीं, डिवाइड मारो 180, पहले इससे मारो इससे मारो, एक एक करके देखो। ऑप्शन ए में डिवाइड मार दो, वैसे ऑप्शन ए मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, पर एक बार ट्राई करना, एक बार खुद से ट्राई करना है इसको। 83 नंबर करते हैं ना, अब डिवाइड ही करना है। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितने मिनट भरेगा। बहुत आसान है, 9 में से 4 भाग भरता है 1 मिनट में, 5 भाग खाली है। तो अगला 1 मिनट में शेष भाग कितने मिनट में भरेगा, तो 5 ऊपर रखो 4 नीचे रखो, 5/4 भाग में भरेगा मिनट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। या इसको बेसिक तरीके से देखना चाहो देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि मान लेते हैं टोटल, देखो 4/9 टोटल मान लिया हमने एक्स का 4/9 भाग भरता है कितना, 1 मिनट में भरता है। ठीक, तो x बराबर 9/4 हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, टोटल ये टोटल हो जाएगा। अब 9/4 शेष बचा कितना, 4/9 था, शेष घटाना है तो 1 माइनस घटा लो, तो 9 में से 4/9 यानी कि 5/9। तो 5/9 भाग कितनी देर में भरेगा, 5/9 से इंटू कर दो, 9 से 9 कट जाएगा, 5/4। ये हमारा आंसर है। चाहे ऐसे देख लो चाहे वैसे देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। कि आपने देखा, अच्छा 9 में से 4 भाग भर देता है 1 मिनट में, तो अगला भाग 5 भाग कितना भरेगा, अरे 5/4 भाग मिनट में भरेगा। ठीक, क्लियर। इसको देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे इतना इतना इतने से भाग दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में समान शेष बचे। कितने कितने से, 1 4 7 5, सॉरी 7 लिख दिया मैंने, क्या है 3 1 3 1 5 5, और अगला है आपका 5 2 5 5। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, समान शेष बचे। एक एक को डिवाइड करके देखा जाए क्या एलसीएम ले लिया जाए। ठीक है, इसको क्या हम करते हैं, 70 से अगर डिवाइड करें, ठीक, 7 दूनी 14, 7 1 7, 5 बच रहा, 7 चौक 28, फटाफट डिवाइड करके देखते हैं ना। 7 चौक 28, 3 5 35 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 8 7, 7 दाम 70, 5 बचेगा, 7 से काट दिया ये भी, तो आप 70 मार्क कर देंगे। ठीक, अरे सॉरी, ठीक है, आप 70 मार्क कर देंगे। एक काम करेंगे, 84 नंबर वाला आप ट्राई करेंगे। ठीक है, 85 नंबर वाला देखते हैं ज़रा सा। ठीक है, कह रहा है 57 को पूर्णतः विभाजित करने वाली 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 57 को पूरी तरह विभाजित कर दिया जाए। अच्छा, 57 4 अंकों की हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 12 से। ठीक, अब इसको 57 दूनी तो 114 होता है, तो एक बार में जाएगा 57 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा कितना 4। ठीक है, और ये आ जाएगा 2। अब 57 इंटू 8 बार में 8×5 = 40 होता है ना, और 9 9 9×45 होता है, इसलिए ज़्यादा चला जाएगा 8 बार में।
8 7 56 की 6 हाथ से लगा 5 7 8 56 8 5 40 5 45, ये भी ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है 8 बार में नहीं जाएगा। पूर्ति में विभाजित होगी यानी कि ये वाली संख्या तो है नहीं, फिर कौन संख्या है? दूसरी चेक करो फटाफट। 57 और डिवाइड करते हैं किससे? 1018 से। ठीक है, पहली बार 1 बार में 57 और ये आ जाएगा 7 4 11 और ये 4 और ये 8। ठीक है, तो फिर नहीं जाएगा, बिल्कुल हमें पता है, क्लियर कट पता है नहीं जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बचा क्या? 1026, तो 1 बार में 57, ये आ जाएगा 7 5 12। ठीक, और 4 6, हाँ, तो 57 इंटू कितने? 8 8 7 56 की 6 से लगा 8 5 40 5 45, देखो पूरी तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर? थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, लेंदी क्वेश्चन, इसको मैं कहूँगा दोबारा करो, या अगर कर रहे हो तो 100% फिर कर ही डालो। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं कैसे करना है इसको। √7 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2.64 है, और अंडर रूट के अंदर 343 की वैल्यू कितनी होगी? ये हमको पता है कि 343 जो होता है वो किसकी वैल्यू है? वो है 7 इंटू 7 इंटू 7 की, तो 7 बाहर आ जाएगा और √7 बचेगा, तो 7 इंटू √7 की वैल्यू 2.64 है, और मल्टीपल कर डालो। 7 चौक 28 की 8 हाथ से लगा 2, 6 7 42 4 44 की 4 हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, तो 18 कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्लियर? चलिए अगला करें फटाफट। 87 नंबर, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा खासा सवाल। कह रहा है इतना रुपए निवेश करते हैं, कितना? 375, 4 बार 0, 3 बार 0, एक बार नहीं 4 बार नहीं है। और कौन कौन है? सुरेश है, दिनेश है, रमेश है। तो सुरेश है, दिनेश है और रमेश है। ठीक है, सुरेश ने कितने रुपए लगाए? 52,000 रुपये लगाए, जबकि दिनेश ने 65,000 रुपये लगाए, रमेश ने 78,000 रुपीज़ लगाए। इनके रुपए लगाए हैं और समान अवधि के लगाए, 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप सबसे पहले इनके 3 जीरो हटा दीजिए। कोई ऐसी संख्या दिख रही है जिससे सब चला जाए? हाँ, 13 चौको 52, 13 पचे 65 और 13 छंग 78। तो हमसे कह रहा है सुरेश की वैल्यू कितनी है? सुरेश का मार्जिन है कितना? सुरेश को कितना मिला है? 4 मिला है। टोटल में से 5 4 9, 9 6 15, तो 15 में से 4 हिस्सा मिला है। ये 15 हिस्सा किसका है? 375,000 का है। 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 3 जीरो, 25 चौको 100, और 100 के आगे 3 जीरो लगाना मत भूलना। यानी कि जो 3,75,000 है ना, उसमें सुरेश का हिस्सा 1,00,000 रुपये है। ठीक, क्लियर? आगे करते हैं 88 क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात तुमको दे रखा है, ए और बी अनुपात दे रखा है 5 और 11। कह रहा इन संख्याओं का अंतर 30 है। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 11 और 5 में से अंतर कितना है? 6। ठीक, 6 संख्या का अंतर कितना है? 30 है। तो एक का अंतर कितना हो जाएगा? 30/6, 6 पंचे 30। एक की वैल्यू 5 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 5 पचे 25, 11 पचे 55। हमसे क्वेश्चन में कहा गया बड़ी संख्या कितनी होगी? बड़ी संख्या 55 होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्लियर? आप x मान के भी कर सकते हो, आप इसको 5x
और इसको 11x मान लो, तो 11x में से 5x जाएगा तो 6x बचेगा। 6x की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो यहाँ 5x 5 5 जा 25, 11 5 जा 55। क्लियर जी। 88, अब 88 के बाद 89 नंबर हमारा 88 यहाँ पर था ना, 89 नंबर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को 89 नंबर ना। 89 नंबर में देखो 2/3 इंटू 3/5/6 डिवाइड बाई 1/4 ऑफ, का को हम ऑफ लिखेंगे ना इंग्लिश में, 2/3। इसको पहले तो आप सॉल्व करें, ठीक है। 1 मिनट का वीडियो का पॉज करें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आप बताइए। क्लियर। चलो अब हम इसको सॉल्व कराते हैं, पर आपको पहले ही सॉल्व कर दो, ठीक। तो 2/3 ऐसे लिखेंगे इंटू 3 इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5/6 है, 5/6 लिखा, डिवाइड का डिवाइड, 4 एक 4 और 1 5, तो 5/4 ऑफ लिखा है तो हम इंटू लगा देंगे और 2/3, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, 5/6 है ना। तो 2/3 इंटू 3/5/6 इंटू, अब देखो डिवाइड को इंटू बनाते हैं तो बना दे डायरेक्ट, तो 5 करना, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, तो ये आना चाहिए इस वाले हिस्से का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5/6 आना चाहिए। तो इंटू बनाएंगे तो क्या लिख देंगे 6/5, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2/3 इंटू 3 और 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर 2 है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बार मैच कर लेना जरा सा अपना, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है कि नहीं, और अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वैसे 90 नंबर क्वेश्चन कुछ करने वाला है नहीं खास। क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि 2 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट है, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4%, तो कितना परसेंट है 4%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए इसको बस। नाइन्टी वन नंबर में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें, लंबा चौड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है, डराने वाला पर डरने वाला है नहीं। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। अच्छा, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखो रेलगाड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये मान लो रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ठीक, और ये धुआं छोड़ती जा रही है, ये एक आदमी है, क्या ये अभी इसको पार करा है, नहीं। अगर मैं आदमी यहाँ बना दूँ तो क्या अभी पार किया है, बिल्कुल नहीं। इस साइड अभी नहीं, जब ये पूरा पार कर लेगी तभी तो हम कहेंगे कि हाँ आदमी यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी ये रेलगाड़ी इसको क्रॉस कर गई। क्रॉस करने में इसने डिस्टेंस कौन सी कवर करी, इसने वही डिस्टेंस कवर करी जो इसकी डिस्टेंस है, कितनी 240, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितने सेकंड में पार हो रहा है, 10 सेकंड में। क्लियर। तो इसका मतलब है कि 24 की रफ्तार से पार करी है, कितने की रफ्तार से पार करी है 24,
पर 24 क्या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 240 मीटर की थी, 10 सेकेंड में पार करी। 24, ठीक है, इंटू मीटर पर सेकेंड को अब किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो 18 बटे कितना करना पड़ेगा 5। तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 8, 18, 18 अट्ठे 18 अट्ठे 144, 144 का 4 हाथ से लेगा 14, 18 चौक 72, 72 और 72 और 14 करोगे तो कितना आ जाएगा 86, 86.4। अब ये जो चाल है ये किसकी किसकी चाल है, विपरीत दिशा में जब भी कभी कोई व्यक्ति आता है तो हमेशा चाल ऐड होती है। वो चाल होती है वेलोसिटी किसकी है, ट्रेन की, प्लस वो आदमी की। तो आदमी की वेलोसिटी इतनी ऐड हो गई, अब ये उधर जाएगा तो माइनस चला जाएगा, 86 में 3 माइनस करेंगे तो 83.4 और यही हो जाएगी मेन वेलोसिटी। ठीक है, जब भी विपरीत दिशा में कोई भी व्यक्ति आ रहा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, और साथ साथ चल रहा होता है तो उसको माइनस करते हैं। ठीक है, अगला 92 नंबर। 92 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो जरा सा। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जाती है, 20 वर्ष बाद ये कितने गुना हो जाएगी, 5 वर्ष में दुगना, 20 वर्ष बाद। अच्छा, 5 से 20 जाने में कितने साल का गुणा हुआ, 4 साल का गुणा। तो यहाँ पर कितने गुना हो जाएगी, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। तो 12,000 का 16 गुना कर लो, 16 दूनी 32 की 2 हाथ से लगा 3, 16 का नाम 16, 3 19 और इसके आगे कितने जीरो लगाओ, 3 जीरो लगाना मत भूलना, और यही हमारा आंसर है। वेयर इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वो सही से दिख नहीं रहा है बट ऑप्शन नंबर डी यही है। क्लियर। और हाँ, इसका एक डीआई का सेट था, वो डीआई का सेट मैंने अलग से बनाया हुआ है, अलग से वीडियो है उसका, ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई कमी नज़र आती है तो ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कुछ ऐसा लगा है कि जो मैंने गलत पढ़ा दिया है उसको भी ज़रा सा बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।